हरे हर महादेव। श्रवण महात्म का 6वां अध्याय। सोमवार की व्रत कथा। श्री सनत कुमार ने श्री सदाशिव से कहा, हे देव, मैंने सब सुखों को देने वाले महात्म सुना। अब श्रवण मास में सोमवार व्रत की कथा सुनाइए। भगवान श्री सदाशिव ने श्री सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, रवि मेरी आँख है, उनका महात्म भी हर्ष का कारण है। क्या मैं पार्वती सहित इस सोम नामक महात्म का वर्णन कर पाऊंगा? क्या मैं पार्वती सहित सोम नामक महात्म का वर्णन कराऊंगा? जो कुछ भी मैं इस सोम महात्म के संबंध में आपसे कहूंगा। सोम नाम चंद्रमा का है। सोम ब्राह्मणों के राजा हैं। यज्ञ साधन सोमलता का नाम है। अब तुम ध्यान देकर इन नामों के कारण सुनो। यह सोमवार मेरा स्वरूप है, इसलिए इसको सोम नाम से पुकारा जाता है। यह संपूर्ण राज्य को प्रदान करने वाला होने के कारण उत्तम है। व्रत करने वाले को उत्तम फल प्रदान करने की कारण ही श्रेष्ठ है। हे सनत कुमार, तुम इसकी व्रत विधि सुनो। मैं विस्तार पूर्वक तुम्हारे सम्मुख कहूँगा। 12 महीनों के सभी सोमवार व्रत करना उत्तम है। यदि कोई 12 महीने के व्रत ना कर सके तो श्रवण मास के 4 या 5 सोमवार व्रतों को करे। इस मास में केवल एक सोमवार का व्रत करने से 1 वर्ष के सभी व्रतों का फल का भागी हो जाता है। प्राणियों को चाहिए कि श्रवण शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को प्रातः काल सोम व्रत का संकल्प करे। यदि श्रवण मास के 5 सोमवार हों तो 5 ही सोमवारों के दिनों में प्रातः संकल्प करके शाम को भगवान सदाशिव का अर्चन करें। सायंकाल में भगवान सदाशिव का षोडशोपचार से पूजन करें और फिर एकाग्र मन से भगवान श्री सदाशिव की कथा को सुने। मैं इस सोमवार व्रत के विधि को तुमसे कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। श्रवण महीने में पहले सोमवार को इस उत्तम व्रत को ग्रहण करना चाहिए। स्नान आदि करके हर प्रकार से शुद्ध होकर श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए। काम, क्रोध, अहंकार, द्वेष, चुगलखोरी आदि का त्याग करना चाहिए। मालती, मालिका आदि श्वेत पुष्पों तथा नाना पुष्पों से तथा अमिष्ट उपचारों से मूल मंत्र ओम नमः शिवाय या त्रयंबकम मंत्र से अर्चन करना चाहिए और हाथ जोड़कर करना चाहिए। सर्व भयनाशन महादेव का मैं ध्यान करता हूँ। उग्रनाथ भव शशि मौली का ध्यान करता हूँ। इसी प्रकार देवेश का मनोहर उपचारों से अर्चन करना चाहिए। अपने धन के अनुसार इस व्रत को जो करता है उसके पुण्य फल को सुनो। सोमवार के दिन पार्वती के सहित भगवान सदाशिव का अर्चन जो करते हैं वह प्राणी पुनर्वृत्ति रहित दुर्लभ लोक प्राप्त करते हैं। इस मास में नक्त व्रत के पुण्य को संक्षेप में कहूँगा। देव तथा दानों से 7 जन्म के अमोघ
जो पाप हैं वह सब नक्त भोजन से नष्ट हो जाते हैं। इसमें संशय की रत्ती भर भी गुंजाइश नहीं है। इस उत्तम व्रत को उपवास द्वारा करना चाहिए। इस व्रत के करने से पुत्र की इच्छा वाले को पुत्र की प्राप्ति तथा धन की इच्छा वाले को धन की प्राप्ति होती है। और इस लोक में सभी भोगों को भोग कर अंत में उत्तम विमान द्वारा रुद्र लोक को जाता है और वहां जाकर भी पूजनीय हो जाता है। इस संसार को आसार जानकर मन धन और जीवन को चलायमान जानकर प्रयत्न से व्रतों उद्यापन करना चाहिए। धन का लोभ या मोह त्याग कर अपनी शक्ति के अनुसार भगवान श्री सदाशिव और श्री पार्वती जी की वृषभ सहित स्थित सोने की प्रतिमा बनानी चाहिए। सुंदर लिंग भेदो भद्र मंडल बनाकर उस पर घट स्थापना करनी चाहिए। घड़े के मुख पर तांबे अथवा कांसे का पात्र रखकर उसके ऊपर पार्वती सहित भगवान श्री सदाशिव की प्रतिमा को रखनी चाहिए। श्रुति स्मृति तथा पौराणिक मंत्रों द्वारा भगवान श्री सदाशिव का अर्चन करना चाहिए। पुष्प का मंडल बनाकर उसके ऊपर एक रमणीय चंदोवा बांध देना चाहिए। रात को गीत तथा वाद्यों द्वारा जागरण करना चाहिए। अपने गृह सूत्र विधान द्वारा बुद्धिमान को अग्नि तथा स्थापन करना चाहिए। सर्व भवनाशक आदि 11 नामों द्वारा हवन करना चाहिए। पलाश की लकड़ियों से 108 आहुतियां देनी चाहिए। घी तिल तथा बिल्व पत्र का षडाक्षर मंत्र से हवन करनी चाहिए। आचार्य का पूजन अर्चन कर आचार्य को गौ दान देनी चाहिए। 11 विद्वान ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और उनको 11 घड़े कांसे के पात्रों सहित दे देना चाहिए। पूजा करने के बाद प्रधान देव तथा देव पर चढ़ी सामग्री आचार्य को दे देनी चाहिए। फिर भगवान सदाशिव से प्रार्थना करनी चाहिए, मेरा व्रत पूर्ण हो। इस व्रत से भगवान सदाशिव प्रसन्न हो। बोलो भोलेनाथ की जय। इसके बाद प्रसन्नता पूर्वक अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर भोजन करना चाहिए। जो इस विधान द्वारा इस व्रत को करता है वह जिस वस्तु की इच्छा से करता है वह उसे प्राप्त हो जाती है। इस लोक में बहुत समय रहकर अपने इष्ट भोगों और पदार्थों को भोग कर अंत में उत्तम विमान द्वारा शिवलोक में जाकर पूजित हो जाता है। इस सोमवार व्रत को पहले भगवान श्री कृष्ण जी ने किया था, उसके पश्चात उत्तम राजाओं और धर्मात्माओं ने किया। सोमवार व्रत के महात्म को जो सुनेगा वह भी इस फल के भागी होगा। हर हर महादेव।